Hello students, welcome to Lotshi English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of lesson number 2. The Friendly Mongoose, Mitrvat Nevla. So let's start with the chapter. A farmer, his wife, their small child lived in a village. एक किसान और उसकी पत्नी और उसका एक छोटा बच्चा एक गांव में रहते थे. There was also a baby mongoose in the house. उस घर में एक छोटा बच्चे के रूप में जो नेवला था वो भी उनके साथ रहता था. Who they believed, जैसा उनका विश्वास था, would be their son's companion, कि वो बड़ा होकर के क्या हो जाएगा, उनके बेटे का साथी बन जाएगा, एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, और उसका दोस्त भी बन जाएगा भविष्य में. One day the farmer and his wife went out leaving the child alone. एक दिन क्या हुआ, जो किसान था और उसकी पत्नी वो बाहर चले गए. लीविंग मीन्स छोड़ करके अपने बच्चे को अलोन, अकेला, विद द मंगूस, उस नेवले के साथ. Once a farmer and his wife lived in a village. अब हम स्टोरी देख रहे हैं बच्चों. एक समय की बात है कि एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे विद देयर स्मॉल सन, उनके छोटे बेटे के साथ. दे लव्ड हिम वेरी मच, वो उसको बहुत प्यार करते थे. वी मस्ट हैव ए पैट, हमारे पास एक पालतू होना चाहिए, कोई जानवर. द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा. When our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, he will need a companion, उसे एक आवश्यकता होगी एक साथी की. This pet will be our son's companion, और ये जो पालतू होगा ये हमारे बेटे का साथी बन जाएगा. His wife liked the idea, उसकी पत्नी को ये विचार पसंद आया. One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. एक दिन उसके जो फार्मर था, किसान था, एक शाम को वो क्या लेकर के आया, एक अपने साथ में छोटा एक नेवला. इट्स अ बेबी मंगूस, ये वास्तव में ये एक मंगूस का नेवले का छोटा बच्चा था. सैड इज वाइफ, उसकी पत्नी ने उसे देखते हुए बोला. बट विल सून बी फुली ग्रोन, परंतु जल्दी ही ये बड़ा हो जाएगा. ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर, सो बोथ द बेबी एंड मंगूस ग्रो. ही विल बी अ फ्रेंड, ये हमारे जो फ्रेंड बन जाएगा टू आवर सन, हमारे बेटे का. बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रो, हमारा बच्चा और ये मंगूस दोनों ही बड़े हो जाएंगे. इन 5 और 6 मंथ, 5 और 6 महीने के बीच में, द मंगूस हैड ग्रोन, वो मंगूस जो था, नेवला था, वो बड़ा हो चुका था. टू इट्स फुल साइज, और उसने पूरा आकार प्राप्त कर लिया था. अ लवली एनिमल, ये एक प्यारा जानवर था. विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, उसकी 2 चमकती हुई आंखें थी काले रंग की. एंड ए टेल, और एक घनी छब्बेदार उसकी जो पूंछ थी. द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी, फार्मर का जो बेटा था वो भी एक छोटा बच्चा था. इन द क्रेडल, अब वो पालने में रहता था. स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली, और वो समय समय पर क्या करता था, सोता रहता था या रोता रहता था. वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, एक दिन जो किसान की पत्नी थी वो चाहती थी कि वो बाजार जाए. शी फेड द बेबी, उसने बच्चे को अच्छे से दूध पिलाया. एंड रॉक्ड, उसे झुलाया. हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल, उसके छोटे से पालने में उसे सुला के छोड़ दिया. पिकिंग अप द बास्केट, उसने टोकरी उठाई. शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा. आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ. द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम, आप उस पर नज़र रखना. फ्रेंकली आई डोंट लाइक लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, मुझे पसंद नहीं है कि मैं बच्चे को अकेला छोड़ जाऊँ इस मंगूस के साथ, इस नेवले के साथ. मंगूस, यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, फार्मर बोला, किसान बोला, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है. द मंगूस इज़ ए फ्रेंडली एनिमल, ये जो नेवला है ये एक मित्रवत जानवर है. इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी, ये ऐसा ही प्यारा है जैसे कि हमारा बच्चा. एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स यू नो, और तुम ये जानती हो कि ये आपस में बहुत पक्के मित्र हैं. द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली गई. एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, अब किसान के पास घर में कोई भी काम नहीं था करने के लिए. डिसाइडेड टू गो आउट, इसलिए उसने निश्चय किया कि वो बाहर जा रहा है, बाहर जाएगा. एंड टेक ए लुक टू हिज फील्ड, और उसको लगा कि वो जा कर के एक नज़र डाला ही जरा अपने खेतों पर. नॉट फार अवे, वो उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं थे. ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे, और वो कुछ दोस्तों से मिलने चला गया रास्ते में. बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और वो वास्तव में थोड़े समय तक वापस नहीं लौटा.
अब हम इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं। क्या है इसमें? द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट। बच्चों, अब फार्मर की पत्नी, इस पार्ट में हम देखेंगे कि वो लौट चुकी थी। कहाँ लौट चुकी थी? घर। कहाँ से? मार्केट से। अपने हाथ में क्या लिए हुए थी? एक भारी बास्केट, एक भारी टोकरी। शी फाउंड द मंगूस एट द एंट्रेंस। उसने पाया कि जो मंगूस था, नेवला था, वो उसके घर के प्रवेश द्वार पर था। विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पास, और उसके चेहरे पर और उसके पंजों पर खून लगा हुआ था। शी जम्प टू द कंक्लूजन। उसने तुरंत ये निष्कर्ष निकाल लिया दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड, ये उसके बेटे का खून था। एंड द मंगूस वॉज गिल्टी वन, और उसे लगा इस काम के लिए जो नेवला था वो दोषी था। सो लेट्स सी द स्टोरी इन डिटेल। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग। फार्मर की पत्नी ने क्या किया बच्चों? अपनी जो शॉपिंग थी, खरीदारी थी, वो पूरी कर ली। एंड केम बैक होम, और वापस घर आ गई विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। और बास्केट फुल मीन्स भरी हुई जो किराने का सामान लेकर के। शी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज ए वेटिंग फॉर हर। उसने देखा जो मंगूस था वो बैठा हुआ था घर के बाहर, एज ए वेटिंग फॉर हर, जैसे वो उसका इंतज़ार कर रहा था। ऑन सीइंग हर, उसको देखते ही ही रैन टू वेलकम हर। वो जो मंगूस था वो दौड़ा उसका स्वागत करने के लिए। एज वॉज कस्टमरी, जैसा कि उसकी प्रथा थी, जैसा कि उसकी आदत थी। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस। फार्मर की जो पत्नी थी उसने एक दृष्टि किस पर डाली? मंगूस पर, नेवले पर। एंड स्क्रीम्ड, और वो चीखी। ब्लड, खून। शी क्राइड, वो ऐसे चिल्लाई। द फेस एंड द पास ऑफ द मंगूस वर स्मियर्ड विद ब्लड। बच्चों, जो चेहरा था और जो पंजे थे किसके? नेवले के, वो पूरी तरीके से सने हुए थे खून में। यू विक्ड एनिमल, वो जो लेडी थी वो चिल्लाई, तुम दुष्ट जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, अब वो पागलों की तरह से चीखने लगी। शी वॉज ब्लाइंड विद द रेस, और वो गुस्से से क्या हो गई? अंधी हो गई। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, जितनी उसमें ताकत थी, ब्राउट डाउन द हैवी बास्केट, और जो उसकी भारी सी जो बास्केट थी, हैवी बास्केट थी बच्चों, उसने क्या किया? उसको उठाया नीचे की तरफ। एंड फुल ऑफ ग्रॉसरीज, जिसमें कि पूरा परचून का सामान भरा हुआ था। ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूस, और उस खून से सने मंगूस के ऊपर उसको जोर से पटक दिया। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और दौड़ करके अंदर गई देखने के लिए बच्चे के पालने के पास। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, उसने देखा बच्चा तो गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक, लेकिन ज़मीन पर क्या पड़ा हुआ था? एक काले रंग का सांप, टॉर्न एंड ब्लीडिंग, जो कि पूरी तरीके से फाड़ दिया गया था और वो उसके अंदर से खून बह रहा था। इन ए फ्लैश शी रिप्लाइड, एकदम से उसके दिमाग में ये बात कौंधी। शी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया व्हाट हैड हैपन्ड, वास्तव में क्या घट चुका था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, वो बाहर दौड़ी किसके लिए? उस नेवले को देखने के लिए। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, अब उसको बहुत दुख हुआ। अरे, तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया था। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मारा था। व्हाट हैव आई डन, अब उसे बहुत रिग्रेट हुआ, बच्चों से बहुत पश्चाताप हुआ, और वो दुख से बोली व्हाट हैव आई डन, अरे मैं क्या कर चुकी हूँ। शी क्राइड, वो चीखी। टचिंग द मंगूस, और उसने उस मंगूस को छुआ। हु ले डेड एंड स्टिल, जो बच्चों कैसे पड़ा हुआ था? मरा हुआ पड़ा था और बिल्कुल शांत, बिना हिले डुले। अनअवेयर ऑफ सोबिंग, और उसको इस बात की कोई खबर नहीं थी कि वो सिसक रही थी। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, जो फार्मर की जो पत्नी थी उसने बेहताशा जल्दी में क्या किया था? उसको मार दिया था। स्टेयर्ड लॉन्ग, लंबे समय तक वो उसको देखती रही। एट द डेड मंगूस, उस मरे हुए नेवले को। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, तभी उसने बच्चे के रोने की, चीखने की आवाज़ सुनी, चिल्लाने की। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए शी वेंट इन टू फीड हिम, और उसको वो दूध पिलाने के लिए चली गई। ये बच्चों इस स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र, ये जो एक छोटी सी कहानी है मंगूस की, ये आपके लिए कहाँ से ली गई है? पंचतंत्र में। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। बाय बाय।